नमस्कार। पेश हैं हरियाणा की टॉप 10 खबरें। हरियाणा के रोहतक में एमडीयू में जल्दी ही शिक्षकों की बड़े स्तर पर भर्ती होगी। नई भर्तियों पर 7 साल बाद स्टे हटने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ये भर्ती आरक्षण की रोस्टर प्रणाली के तहत होगी। इससे आरक्षित वर्ग के वंचित बेरोजगारों को भी रोजगार की आस जगी है। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने रविवार रात को लगभग 11 बजे संसद भवन के बाहर स्मॉग फैलाने वाली नीलम के घर जींद के गांव घस्सो खुर्द में दस्तक दी। इस दौरान स्पेशल टीम के साथ उचाना पुलिस भी थी। पुलिस ने नीलम के पूरे घर को खंगाला। यहां से टीम नीलम के बैंक अकाउंट की पासबुक, कुछ किताबें और डायरी साथ ले गई। फतेहाबाद में बिजली बिलों पर लगाए जा रहे सिक्योरिटी चार्जेस और नए स्मार्ट मीटर लगाने का पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध किया है। इस मामले को लेकर काफी संख्या में किसानों द्वारा फतेहाबाद में बिजली निगम कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सत्र के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस हुई। बहस गीता भुक्कल और डिप्टी सीएम के मुद्दे पर चर्चा में हुई। हुड्डा ने कहा कि 0 आवर में लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हरियाणा में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई अहम फैसले किए हैं। प्रदेश में अब दहेज का केस बिना जांच पड़ताल के दर्ज नहीं होगा। मतलब महिला द्वारा शिकायत देने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल करेगी और केवल असली आरोपी के खिलाफ ही केस दर्ज किया जाएगा। पानीपत के सेक्टर 11-12 स्थित एंजल प्राइम मॉल की छत पर कबूतर पकड़ने गए 2 बच्चे 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला नागरिक अस्पताल में एक को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। सोनीपत के पौष इलाके सेक्टर 14 में महिला फिजियोथेरेपिस्ट पर चाकू से हमला करके 2 बदमाशों ने उसकी मोबाइल और नकदी लूटने की कोशिश की। महिला के नाक के पास चाकू लगने से वो चोटिल हो गई। इसके बावजूद उसने साहस जुटाकर शोर मचाया और बदमाश भागने में कामयाब हो गए। हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा कला में देश का पहला G20 स्मारक बनाया जाएगा। इसका 3D डिज़ाइन भी तैयार हो चुका है। ऐसे में जल्दी ही इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से इस गांव का नाम दर्ज हो जाएगा। इससे पहले इसी गांव में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित होने का रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज है। करनाल में बांसा गांव में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में चाकू लगने से घायल दोस्त को अस्पताल लेकर जा रहे 3 युवकों को जुंडला मोड़ एमएन स्कूल के पास ट्रक ने कुचल दिया। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दिसंबर बीत चुका है, लेकिन अभी तक कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है। 23 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। ऐसे में हरियाणा में दिन के समय कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना कम है। 20 और 21 दिसंबर को प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।